गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और शारदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का हम लोग 10 यहाँ पे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए पहला नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल में कह रहा है कि 15 और 20 का HCF बताइए। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही है जो 15 और 20 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कह रहा है 12 और 18 का LCM बताइए। तो 12 और 18 का तो एक सिंपल तरीके से जैसे हम लोग LCM निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग दोनों में जो बड़ी संख्या है, जैसे 18 बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का आपको टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि कब तक 12 से भी कट रहा है। जैसे 18 दूनी 36, तो 36 जो है 18 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। इसका LCM कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग अभी ये जो तरीका है इस तरीके से भी आप लोग कर लेंगे तो 36 इसका LCM आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। जैसे मान लीजिए 3 और 5, ये दो सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF हमेशा एक होता है ना। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसका HCF हमेशा एक हो, वो संख्याएं क्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होगा? एक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आज का, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि LCM निकालते हैं या फिर HCF निकालते हैं या फिर वर्ग निकालते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF निकालते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि √7 क्या है? परिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो हम लोग जानते हैं √7 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो √3 तो अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। एक ही ऑप्शन बचा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का LCM क्या होता है? दो अभाज्य संख्याओं का LCM हमेशा उसका गुणनफल होता है, ठीक है। A इंटू बी इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, आप सभी जानते होंगे। तो हमेशा HCF हमेशा जो है दो अभाज्य संख्याओं का LCM हमेशा जो है उनका गुणनफल के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक के बारे में पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 306 और 657 का HCF क्या होगा। तो HCF जैसे हम लोग सिंपल तरीके से निकालते हैं वैसे भी निकाल लेंगे, और नहीं तो हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड भी कर लेंगे। 306 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 9 से कटने वाला है तो 9 यहाँ पे कितना बार में 9 तिया 27 और 9 चौके 36। फिर हम इसको 9 को लिख सकते हैं 9 गुना 17 गुना 2। ठीक उसी तरीके से हम लोग 657 को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 657 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना, चूँकि ये नंबर 9 से कटने वाला है तो 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। अब यहाँ पे हम लोग इस दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन क्या है? 9 ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आने वाला है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 9 से बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकती है जो 306 और 657 को डिवाइड कर दे। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी सवाल, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। भाई ये तो परिमेय है,
यह भी ये तो अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय संख्या। एक ही ऑप्शन बच गया, √9, और √9 का मतलब हम लोग जानते हैं कितना, 3। तो 3 जो है ये परिमेय संख्या है, मतलब ये अपरिमेय नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। धन्यवाद।